वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। डिक्लेरेशन का मतलब होता है अ वेरिएबल व्हिच इज डिक्लेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। दोनों की डेफिनेशन तकरीबन सेम है। अ वेरिएबल व्हिच इज डिक्लेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। वेरिएबल क्या होता है, हमने बात कर ली थी कि वेरिएबल का नाम किस तरह से रखना है, वेरिएबल के अंदर रूल्स कौन कौन से होते हैं, हमने तो पढ़ा था ना रूल्स फॉर स्पेसिफाइंग वेरिएबल नेम। सो इन किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले उसका जो सिंटैक्स होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले है डेटा टाइप, यानी कि इंट आपने क्या रख दिया, डेटा टाइप। उसके बाद जो भी आप नाम लिखते हैं व्हिच इज कॉल्ड अ वेरिएबल नेम। सपोज करें मैंने इंट क्लास लिखा या इंट नेम लिखा या इंट नंबर लिखा या इंट मार्क्स लिखा, कुछ भी लिखा, तो ये अब वेरिएबल का नाम है। क्या है वेरिएबल का नाम? सिंपली डेटा टाइप और प्लस वेरिएबल का नेम। नेम कुछ भी हो सकता है, खाली नाम मैंने नहीं लिखा कि इसके अंदर सपोज करें मैंने लिखा मार्क्स, तो मार्क्स हमारे पास क्या हो गया, वेरिएबल का नेम। सिंपली अब ये पहली बार डिक्लेयर हो रहा है, अगली बार बताने की जरूरत नहीं है। अब ये जब तक प्रोग्राम चलेगा हमेशा वेरिएबल का नाम यही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो विच में वेरिएबल व्हिच इज डिक्लेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, जैसे मैंने कई दफा एग्जांपल दिया है कि अगर मैं कहूं केमिस्ट्री में एन का क्या मतलब होता है, नाइट्रोजन, एस का क्या मतलब होता है, हाइड्रोजन। तो विच में वो डिनोशन है, वो पहली दफा बता रहा है कि ये क्या है, नाम क्या दिया है। तो जो पहली दफा दिया जाता है व्हिच इज असाइन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम टू द वेरिएबल इज कॉल्ड वेरिएबल। और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होता है, अ वैल्यू व्हिच इज असाइन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम टू द वेरिएबल इज कॉल्ड अ वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। यानी कि वो वैल्यू जो पहली बार वेरिएबल को असाइन की जाती है व्हिच इज कॉल्ड अ वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। एज लाइक अगर मैंने लिख दिया मार्क्स इज इक्वल टू 50, अब क्या होगा, ये आपके पास कल में बताया ना कांस्टेंट इन वेरिएबल्स, अब ये क्या बन गया आपके पास, कांस्टेंट। रीजन कॉन्स्ट क्वालिफायर बन गया। रीजन इज दैट कि वैल्यू इसको असाइन हो गई। अब ये जब तक प्रोग्राम चल रहा है उसके अंदर मार्क्स 50 ही चलेंगे, मतलब ये यूजर से नहीं मांगे गए, ये इनबिल्ट किए गए हैं, यूजर से नहीं मांगे गए, ये खुद से दे दिए गए हैं इसको। मतलब कंप्यूटर प्रोग्राम ने आपको खुद से दिए मार्क्स कि मार्क्स आपके पास 50 ही हैं। अब इसको आप सेव करवाएं, किसी फॉर्मूले में डालें, जो मर्जी डालें, तो विच में ये वेरिएबल इनिशियलाइज हो गया पहली बार। दिस इज कॉल्ड अ वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ठीक है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ पे ये ना डालें तो फिर आप सी आउट में क्या लिखेंगे, एंटर द मार्क्स एंड समथिंग। जो भी आप मार्क्स लिखना चाहते हैं तो वो इसका मतलब है वो यूजर से मांग रहा है। यहाँ पर उसने यूजर को खुद से दे दिए और यहाँ पर वो यूजर से मांग रहा है, वो कहते हैं एंटर द मार्क्स, मतलब मार्क्स एंटर कर दे। तो विच में यहाँ पर यूजर से मांगे जा रहे हैं, तो हर बार आप नया मार्क्स डाल सकते हैं, कोई नया नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। अब ये आपके पास कांस्टेंट बन गया, अगर इस तरह से चलेंगे तो ये वेरिएबल होगा, डायरेक्ट वैल्यू चेंज हो सकते हैं। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन।